खिलाया हूँ मैं रहा हूँ और मैंने देखा है, पंचायत शुरू कर देते हैं, गेट पर खड़े होकर शुरू कर देते हैं, अंदर बातें शुरू कर देते हैं, पता नहीं कौन सी बातें हैं। तो वो चीजें कई बार गलत संदेश देती हैं। हमें उस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर कोई कंप्लेनिंग मैटर, क्योंकि वहां पर सीधा सीधा, अब पीछे जो एग्जाम हुआ था शायद आप लोग ही कर रहे थे, उसमें मैसेज भी लिख रहे थे आप, कईयों के मेरे पास डायरेक्ट फोन भी आ रहे थे। मैं उन समस्याओं का समाधान डायरेक्ट अपने लेवल पर भी कर रहा था, यूपीएससी के लेवल पर भी दे रहा था समाधान। लेकिन ऐसी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, किसी ने ओएमआर सीट पर रोल नंबर गलत लिख दिया, ही इज रेस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। हमें क्या लेना देना है, उसने लिखा है वो भुगतेगा। हमारा जो फर्ज है, ठीक है, उसने लिख दिया, हमने दूसरी ओएमआर सीट दे दी, हमने दूसरी को भेजना है, पहली को भेजना है। अब रही बात कि जी मेरे तो नंबर कम हो जाएंगे, मेरे तो मार्क्स हो जाएंगे, मेरा तो उसमें लिखा होगा, भाई तुम जानो ना, उनसे ले लो कंसेंट और ले लो साथ में। लेकिन हमें जब पता होगा जब ही हम कुछ कर पाएंगे, जब नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अब कई बार क्या है कि कई जगह आपने देखा होगा इन्विजिलेटर जो होते हैं साइन कर रहे होते हैं, आई कार्ड दिखा रहे होते हैं, आई कार्ड किसी के पास नहीं है, फोटो आई कार्ड नहीं है, या उसके पास और कोई नहीं है, तो हमें सरकार ने हिदायत दे रखी है, नहीं है तो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। एक बार में दिखा दे, दैट्स ओके। नहीं दिखाता है, कहीं मिसमैच होता है, कहीं कोई और परेशानी होती है, नहीं मिल रहा है, तो हमें उसे कंसेंट लेना, कॉपी के साथ लगा के दे दो। हमें ज़्यादा बात करनी ही नहीं, हमें अपने अधिकार क्षेत्र में रहना, जो हमारा अपना अधिकार है। हमें ज़्यादा उससे ना तो रिश्तेदारी बनानी, ना उस पर ज़्यादा इम्प्रेशन छोड़ना, ना हमें उसके इम्प्रेशन में आना कि वो कौन है। हमें है कि विद्यार्थी हो, आपको यहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हो, हम इन्विजिलेटर हैं, हमारा काम है, सरकार ने जो दिया है वो काम कर रहे हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, हम ये देख रहे हैं, आपके पास है दैट्स ओके, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपको हम रोक नहीं रहे। किसी भी विद्यार्थी को एग्जाम से वंचित नहीं करना है। अब जैसे पुलिस का काम है, फ्रिक्शन का काम है, चेकिंग का काम है। अब चेकिंग में कई बार कहा जाता है जी 10 मिनट पहले गेट बंद कर देना चाहिए, क्लोजर के बाद में कोई आ नहीं सकता है, किसी को नहीं आने देना। फिर दूसरी गाइडलाइन में लिखा है कि हम किसी बच्चे को रोक नहीं सकते। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, दोनों कंट्रोवर्सी हैं। एक तरफ लिख रहा है एक गाइडलाइन में कि 10 मिनट के बाद में क्लोजर टाइम जो है उसके बाद किसी को नहीं आने देना, और फिर एक एनेक्जर में लिख रहा है कि नहीं, हमें ये राइट्स नहीं है कि हम किसी को रोक सकें। तो कोशिश ये करें एज ए गुड बीइंग, ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान होने के नाते से हमें कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए। यदि कोई कहीं से देर हो रही है, किसी को सवेर हो रही है, तो कोई बात नहीं, कोई इंसाइट। कोई पहले आ रहा है, घंटा भर पहले आ रहा है, तो उसको भी जाने दीजिए, उसको जाकर के वो अपनी जगह पर बैठे, अपने सेंटर के जो उसका फिक्स है, क्योंकि वहां पर हमने सीटिंग प्लान डिस्प्ले कर रखा है, और सीटिंग प्लान हमारा जगह जगह 5 जगह लगा हुआ है। उसको देखने के बाद ये निश्चित है कि वो इधर से उधर ना घूमे, या इधर से उधर उसको डिस्टर्ब ना करे किसी को। जो उसका सीटिंग प्लान है, अपने बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होना चाहिए। उसके पास में मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो हमारे गेट पर ही, जो हमारा क्लॉक रूम है, जो सेफ्टी रूम है, उसमें जमा होना चाहिए, गेट पर ही होना चाहिए। गेट से अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस एग्जाम में, ये जो एग्जाम आप 2 तारीख को कराओगे, इसमें कई प्रकार के स्ट्राइप्स भी होंगे, ब्लाइंड भी होंगे, हैंडीकैप्ड भी होंगे, दिव्यांग भी होंगे उनके साथ में। तो इसके साथ उन चीज़ों की व्यवस्था ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर ही होनी चाहिए। फर्स्ट जो हुआ उसी पर होना चाहिए। दूसरा, वो गाइडलाइन आपको ध्यान से कि उनको कन्वीनियंट हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जो आपका सीटिंग प्लान है
वो 12x12 में होना चाहिए। ये आप सबको पता है, बनाते रहे हो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। लेकिन जो LIO हैं उनका तो बहुत बड़ा रोल है, और विशेषकर सबसे ज़्यादा रोल है उन्हीं का है। जाकर के सेंटर को चेक करना है, कमरा कैसा है, कमरे की जो स्थिति है वो कैसी है, बेंच कुर्सी मेज साफ सुथरी है या नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर लाइट की व्यवस्था ठीक ना हो और बच्चा देखने में असमर्थ हो, क्योंकि सबकी आंखें तो 6x6 की नहीं होती, विजन सबका नहीं होता। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए वो दिक्कत होती है, तो फिर उसके लिए कंप्लेन करते हैं। तो ये पहला काम लोकल इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का। दूसरा, टॉयलेट बाथरूम को भी देखना है कि कितने कहाँ पर हैं, साफ सुथरे हैं या नहीं हैं। कोविड की गाइडलाइन इसमें भी लागू है, उन चीज़ों को भी देखना है कि उनको सैनिटाइज करना है और साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। दूसरा, जो वेन्यू सुपरवाइजर हैं, वहाँ पर जो हमारे ट्रांजिट अफसर हैं, जो वहाँ पर OMR सीट पहुँचाएंगे और संबंधित डॉक्यूमेंट्स पहुँचाएंगे, उनको भी ये ध्यान रखना है कि वो पहले अपने सेंटर को देख चुके हैं, कौन से रूट से जाना है, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा पड़ता है, किस रूट से हम जाएं, कहाँ पर जाम ज़्यादा मिलता है, कहाँ ओपन ऐसा है, किस किस गलियों से हम निकल सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद ऐसे ही बसा हुआ है। लेकिन कुछ जो बड़े स्कूल हैं, जो जैसे APJ की बात करें, अंदर है 15 सेक्टर में, कोई बहुत अच्छी लोकेशन पर नहीं है। यदि हम सेक्टर 19 के DPS की बात करें तो वो बिल्कुल पॉइंट पर है कि कोई बस से आए, मेट्रो से आए या कोई अपने उससे आए तो वहाँ पर पॉइंट पर पहुँच सकता है, आसानी से पहुँच सकता है। अब जैसे हम आयसर स्कूल की बात करते हैं या गीता बाल निकेतन की GBN की बात करते हैं, सेक्टर 21 में है, बहुत आउटर एरिया में है, वहाँ पर ना कोई गाड़ी जाती है, ना कोई घोड़ा जाता, ना कुछ और है, अपना साधन है तो पहुँच सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, लोकेशन पर भी नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए बहुत सारे स्कूल हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओल्ड फरीदाबाद की बात करें, अब ओल्ड फरीदाबाद में चारों तरफ बैरिकेड लगे होते हैं, और बैरिकेड लगने के बाद में वहाँ पर पुलिस ही नहीं जाने देती, फिर उनको 10-5 मिनट वहाँ पर गुजारो, 10-5 मिनट यदि जाम में फंस गए तो पेपर में लेट होना ही होना है। वो एक ऐसी जगह है, लेकिन कोई भी उसके बारे में लिखता ही नहीं है, लिखने की जरूरत कोई समझते ही नहीं है। कहीं पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 5 नंबर की बात करें, वो सेंटर नहीं है। NIT की बात है, DAV कॉलेज है, DAV कॉलेज के सामने बॉयज़ स्कूल है, मॉडल स्कूल है, वो स्कूल है, वहाँ पर भी पहुँचना। तो ये सेंटर जो है जहाँ पर बच्चे को हमारा भी बच्चा हो सकता है, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख करके IAS IPS बन जाए, तो वो भी बच्चा कहीं एग्जाम देने के लिए जाता है। तो हमें कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए और उसके समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो ओपनिंग की बात है कि कितनी देर पहले आपके पास में कॉपी पहुंच जानी चाहिए, वो कम से 2 घंटे की बात उसमें लिखी हुई है, लेकिन 1 घंटे पहले कम से कम सुपरवाइजर, वेन्यू सुपरवाइजर के पास वो मटेरियल पहुंच जाना चाहिए। आधे घंटे पहले वेन्यू सुपरवाइजर को खोल लेना चाहिए, और उसके बाद में 5 मिनट पहले वो इन्विजिलेटर को दे देना चाहिए, और 3 मिनट पहले बच्चे को दे देना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से नियम से काम करते हो, चलते हो, तो किसी प्रकार की कहीं कोई कंप्लेन नहीं होती है। और यदि इसमें फिर खोलने की बात है कि मैंने अपने आप खोल लिया, मैंने अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी साथ लेना है, इन्विजिलेटर को भी लेना है, और जो अदर फंक्शनरी हैं जो उससे संबंधित हैं उनको भी लेना है। तो पहले तो ऑडियो वीडियो बना करती थी, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, अब तो साइन किए और कर दिए। दूसरा, पैकिंग और डिस्पैच कि जब हम पैकिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे कई बार बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, इसमें क्या होगा, पैकेट 1 में क्या होगा, OMR सीट होगी, सबको पता है, सब करते आए हैं। पैकेट 2 में क्या होगा, स्कैनेबल जो अटेंडेंस सीट है वो होगी। पैकेट 3 में तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेंगे तो एनेक्जर 18 हैं, 1 से लेकर 18 तक है। एनेक्जर 1 किस में जाएगा, किस में, एनेक्जर 2 किस में है, एनेक्जर 3 किस में लगा हुआ है, और उसके साथ में क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ आपके पास
ग्रुप में सारा कुछ डला हुआ है, सारा कुछ आपके पास में है, कोई ऐसी अलग चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले कराते आ रहे हैं वही सिस्टम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि आपसे और कोई ज़्यादा बात करने की मुझे ज़रूरत है। करने को तो बहुत सारा कुछ है इसमें, लेकिन आप सब एग्ज़ाम कराते रहे हो, एग्ज़ाम के बारे में आपको बहुत बड़ा अनुभव है, इसलिए मैं सारा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ। 2 तारीख को 2 एग्ज़ाम हैं, 9:30 से 11:30 है और 2 बजे से 4 बजे 2 एग्ज़ाम। अब जो हमारे साथी हैं सब पुराने हैं, LIO कोई बात नहीं, आप पहली बार हैं। डॉक्टर साहब जब पहली बार थे तो फ़ोन पर पूछ रहे थे मुझे, सर क्या करना है, कैसे करना है। तो आप भी कभी कहीं ऐसी कोई परेशानी हो, ऐसे तो गाइडलाइन LIO हैं आप, और ड्यूटी क्या है, तो आपका कोई बड़ी ड्यूटी नहीं है। आपने 6:30 बजे पोस्ट ऑफिस पहुंच जाना है, अपनी गाड़ी होगी आपके पास में, आपका अपना ड्राइवर होगा, अपना आपका सेवादार होगा। कौन से डिपार्टमेंट से हैं? अच्छा, प्रिंसिपल